नाज़रीन, इस वक्त मैं एक और स्टॉल पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मकतब स्कूल की जानिब से ये स्टॉल लगाया गया है। इन्होंने यहाँ पे भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये यहाँ पे कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरफान चौधरी है। आप थोड़ा सा बताना चाहोगे कि आप किस क्लास से हो? स्कूल तो आप लोगों का मकतब है। मैं ग्रेड 8 में हूँ और मेरा स्कूल मकतब है। क्या चीज़ यहाँ पे, ये जो सामने हम देख रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह, ये आपके पास सामने पेंसिल्स भी पड़ी हैं, थोड़ा सा आप बताना चाहोगे क्या चीज़ लगाई हुई है? जी, यहाँ पे ये क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में ये होता है कि आप डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं। देखिए, पर्पल, ब्लू और ये डार्कर पर्पल नजर आ रहा है आपको। तो ये क्रोमेटोग्राफी आपको सेपरेशन ऑफ कलर्स दिखाई देती है। अब अगर ये तो नहीं हो सकता, ये एक ही चीज़ तो नहीं हो सकती, क्रोमेटोग्राफी की बहुत ज़्यादा यूजेस होती हैं। तो अब अदीन अभी आपको बताएगी यूजेस क्या होती हैं। जी, तो हमारी ज़िंदगी में इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। पहले तो जो एथलीट्स होते हैं उनके ब्लड को हम टेस्ट कर सकते हैं, ये वाला टेस्ट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि उन्होंने कोई ड्रग्स तो नहीं लिए हुए ताकि वो हाइपर एक्टिव हो जाए। और हम ये देख सकते हैं कि जो इंक है वो फोर्स तो नहीं की गई, वो नकली इंक तो नहीं है, वो पायरेटेड तो नहीं है। तो उसको हम इस तरह टेस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि वो इंक असल है या नहीं। मसलन हमारे पास कोई एक फ्रूट है, मतलब मैंगो का जूस ही है, उसमें भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कोई मिलावट वगैरह हुई हुई है या प्योर जूस है। जी बिल्कुल, हम किसी भी तरह के खाने में ये टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है जो हमारे लिए बुरी है। तो वो हम किसी भी तरह के खाने में और दवाई में भी कर सकते हैं। मसलन जैसा कि आप लोगों ने बताया कि हम कोई भी एथलीट है अगर ड्रग वगैरह का यूज कर रहा है, तो तरीका क्या, कैसे आप लोग बताओगे कि मतलब इसने कोई ब्लड में चीज इस्तेमाल, वो तरीका थोड़ा सा बताइएगा। जी, सबसे पहले ये आपके पास एक फाइबर स्ट्रिप होती है। फाइबर स्ट्रिप होती है जो कि फिल्टर पेपर्स को कहलाते हैं। इस पे आपने कोई मार्कर लगाया या आप घर पे भी कर सकते हैं। इसमें नहीं, आप वो ब्लड वाला बताइएगा। जी, तो ये आप अपना ब्लड यहाँ उंगली से इस निकाल बंदे का ब्लड लेकर इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे। ठीक है, आपके वो राइज होगा पानी के साथ। नीचे से इसको पानी में डुबोएंगे, जैसे ही पानी ऊपर चढ़ेगा। इतना ज्यादा नहीं करना कि वो फुली हो जाए, बस थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, ठीक है। अब ये इसके बाद आपका वो ब्लड राइज होगा। जब वो राइज होगा आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा ये येलो है, ये ड्रग का कलर है। ब्लड का जो कलर है वो तो रेड रेड शो होगा, बाकी कोई और ड्रग के कलर शो होंगे तो उससे पता चलेगा कि ये ड्रग्स यूज की हुई हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग यानी कि है। सस्ता मेथड है, आराम से बंदा घर में भी चेक कर सकता है। जी, ये बहुत सस्ता मेथड है। अब एक मेरे पास आपके लिए सवाल है। सवाल ये है कि ये तो आप देख सकते हैं कि पानी में ये जो जा रहा है ये पहले यहाँ पे था, अब ये ऊपर क्यों जा रहा है? ग्रेविटी का तो हम सारों को पता है। ग्रेविटी तो ये होती है कि आप नीचे अपने आप को रखते हैं। जब आपका ग्रेविटी नीचे रख रहा है तो ये समझ नहीं आई मुझे कि ऊपर क्यों जा रहा है। मैं इसका आपको जवाब बताता हूँ। जी, बताऊं मुझे क्या इनाम मिलेगा? जीरो, जीरो। नथिंग। हम देखते हैं पौधे हैं ना, पौधों में भी ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी जा रहा होता है, इसी तरीके से इसमें भी ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी जा रहा है। इस यहाँ पे दो फोर्सेस काम करती है, एक एडिशन फोर्स और दूसरी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और एडेसिव फोर्स होती है जो कि वाटर की और इसकी दीवार के साथ, क्योंकि दोनों पोलर है। जी, दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल के दो होते हैं पोलर्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मेरा जवाब सही हुआ, आपका सही हुआ। इनाम फिर भी नहीं दे रहे आप। ये ले आपको नाम, ये ले नाम आपका मिल। लास्ट का कोई पैगाम देना चाहो जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ सके, मसलन मुख्तलिफ स्कूलों को यहाँ पे आना चाहिए था, जो नहीं आ सके, कल का दिन भी बाकी है, क्या पैगाम दोगे? कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉल्स हैं, आपको बहुत मजा आएगा। इतने ज्यादा स्टॉल्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं। कभी आपको रॉकेट दिखाई देगा, कभी आपको एक एस्ट्रोनॉमी दिखाई देगी। बहुत इंटरेस्टिंग है और आपने आना है कल। और हम देखते हैं कि मसलन पाकिस्तान एयरफोर्स, मतलब यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरफोर्स वाली जगह होती है वहाँ पे हमें एरोप्लेन नजर आते हैं। इसी तरीके से हमें अलग-अलग से मतलब मुख्तलिफ विजिट करनी पड़ती हैं चीजें। यहाँ पे इस मेला के अंदर एक ही छत के नीचे छोटे छोटे बच्चों ने ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की हुई, ऐसे ही है। जी, ऐसे ही है। बहुत चीज़ों के मॉडल्स हैं, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ आपको साइंस की हर चीज़ के मॉडल मिलते हैं। आप दोनों कोई पैगाम देना चाहोगे? जी, हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप साइंस मेले को ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा साइंस की दुनिया में, और आप बहुत कुछ एक्सप्लोर भी कर पाओगे साइंस के मुतालिक। जो भी आपका इंटरेस्ट है
साइंस में एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब कुछ आपको यही मिलेगा। कल का भी दिन है, कल भी आ जाए। आप कोई पैगाम देना चाहो? आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? कल का दिन है, बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं ये सारे एक्सप्लोर करने के लिए साइंस दुनिया को। Assalamualaikum, welcome to our smart hospital project. We made a model of a smart hospital to show how AI technology can help doctors and nurses to take care of the patients in a better way. How to use solar panels and what to use for clean energy. Has smart tools and AI gadgets and even an app to talk to the doctor from home. We made an app called Healthcare app. First you have to enter your name, then your age, then you have to select for you a male or you are male or female. Next, you have to enter your weight, blood pressure and temperature. Then you have to select your symptom, like what you have, like I have body pain, I will get advice. He will tell advice what should I do in this situation. My fellow will tell you about the apartments. Now I will tell you about different departments. First department is smart entrance. When the person enter in smart entrance scanner detect the disease that the person has disease or not. Second is infection free zone. Infection free zone is when the person come in, so its scanner detect the disease but gives or sprays the human's body and sanitizes. My last is isolation. When the person enter in isolation detect that disease that spread easily like IRA disease and monkeypox. And the human doctors are also not allowed to come in because when the human doctor come, the human doctor also get that disease. So the robot doctor team come and take actions on the disease. And this is a smart patient room. These rooms use AI systems and sensors to check patients' vital signs, ensure comfort, and also call doctors and nurses in real time for any emergency. This is the DNA and biology lab. This room is equipped with the latest technology for genetic testing and disease detection to support early diagnosis and personalized treatment. This is the emergency and pandemic ward. This area is a specially designed area ready to handle outbreaks efficiently with isolation and rapid response medical facilities. वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रियान साजिद। आपका? दियान अहमद। दियान अहमद और रियान साजिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि ये आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट लगाया हुआ है कि ये क्या चीज है और थोड़ा सा नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। हमने ये प्रोजेक्ट मैग्नेट का इस्तेमाल करके एक मेज बनाया है भूल भुलैया की तरह का, जिससे आप एक बोर्ड के नीचे एक मैग्नेट है उसका आप इस्तेमाल करके आप ये ऊपर वाले मैग्नेट को अब ये फिनिश लाइन तक लेके जाएंगे। 30 बड़ों के लिए 20 सेकंड और बच्चों के लिए 30 सेकंड। यानी कि ये गेम है? जी हाँ, ये इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है? जी हाँ। जी। The magnet cannot jump around the straws and you cannot touch the magnet. You only have 20 seconds, but you are saying that you can complete it in 8 seconds. So use the magnet below the board to complete it. These are the rules. यानी कि वो नीचे से एक मैग्नेट लगा उसको पकड़ के ऐसे लेकर आना। कितने सेकंड में लेकर आना? 20 सेकंड में? ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड है। नहीं, मैं पहले मुझे था ना कि ऊपर से लाना है, क्योंकि आप नीचे से लाना तो फिर मैं ज्यादा टाइम भी ले, क्योंकि रास्ते का तो मुझे पता चल गया। ये देखो। But you will not touch the straws that will fall and you will restart again from here. अगर आपने इनमें से कोई भी एक स्ट्रो को किसी को वो टच कर दिया, हाँ, दरमियान में ऐसे लाना, टच हो गया तो फाउल हो जाएगा। फिर आपको फिर से खेलना पड़ेगा। उधर से तो फिर टच अभी हो रहा है, अभी भी टच हो रहा है। नहीं, चलो जैसे जगह आप यहाँ पे खुले रास्ते में आ रहे हो उसके बाद से आप जी हाँ, शुरू करें? हाँ चलें। 1 2 3 स्टार्ट। अरे 5 सेकंड हो गए। मैं कहता हूँ आप टेंशन न लो, ये जा रहा है। मैग्नेट ये टाइम देखो, मैं जा रहा हूँ। ये देखो 15 सेकंड हो चुके हैं। ये बात कहता हूँ, पूरे 18 सेकंड। देख लो, मैं विनर हूँ, मुझे इनाम चाहिए। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे और इन्होंने जनाब यहाँ पे ये लगाए हुए हैं
और ये मैंने जनाब जीत लिया। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहो? लास्ट में आप जरूर लाहौर साइंस मेला पे आए, आप यहाँ पे साइंस के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों ने मुख्तलिफ तरह के सीड्स लगाए हुए हैं, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे यहाँ पे कौन कौन से सीड्स हैं और ये मतलब वैरायटीज कौन सी हैं? नियाब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक अदारा है जो एग्रीकल्चर में काम करता है। हम सिर्फ सीड्स पे नहीं बल्कि और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, जिनमें प्लांट जो फर्टिलाइज़र हैं वो हैं, और हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं, और एनिमल के लिए जो एनिमल की वैक्सीन और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं। हमारी प्रिविलेज ये है कि हम रेडिएशन सोर्स को यूज़ करते हुए जो सीड्स हैं उनको म्यूटेट करवाते हैं, और म्यूटेट करवाने के बाद उनमें से अच्छे वैरायटीज़, अच्छी यील्ड वाली, अच्छे न्यूट्रिशन स्टेटस वाली वो लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मूंगी की वैरायटी है, हमारी ये मूंग बीन वैरायटी है। तो मूंगी की वैरायटी ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है कि ये राइस और वीट क्रॉपिंग रोटेशन सिस्टम में, वहाँ पे वीट के बाद जो 2 मंथ फैलो पीरियड आता है जिसको फार्मर यूटिलाइज नहीं कर सकते, वहाँ पे इसको ग्रो करते हैं। ये 2 मंथ में मेच्योर होती है। इसके अलावा नियाब का मूंगी का जो बीज है, मूंगी की जो वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान में ये तकरीबन 70% एरिया पे काश्त होती हैं। इसी तरह ये हमारे तिल की वैरायटी है नियाब मिलेनियम, ये चिकपी, साथ अरेंड, कैस्टर, और इस तरह हम राइस और बाकी कुछ क्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। सर ये जो कैस्टर है ये हम देखते हैं कि लोग ग्रो नहीं करवाते, ये तो खुद ब खुद ग्रो किए होते हैं, इसके क्या क्या फायदे क्या होते हैं? सीड वगैरह अगर बंदा ये को प्लांट लगा के बिकते हैं आगे सीड? कैस्टर जो है ये इंडस्ट्रियल क्रॉप है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसको ग्रो करने के लिए बड़ी थोड़ी इनपुट की ज़रूरत होती है, कि यानी इसको थोड़ा पानी, थोड़ी खाद की ज़रूरत है, लेकिन इसका जो ऑयल है वो उसकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी इंडस्ट्रियल वैल्यू है। जो जंगली तौर पे उगा होता है कैस्टर, उसकी यील्ड नहीं होती। जो हमने वैरायटीज़ डेवलप की हैं उसकी बहुत अच्छी यील्ड है। अगर हम उसको बैरन ज़मीनों पे जहाँ पे कम पानी है, कम खाद अवेलेबल है, लगाएं तो बहुत मुनाफा बख्श फसल है। सर लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहें ये इस मेले के लिहाज से? हाँ, ये मेला हम यहाँ पे आए, हमने लोगों को अपने स्टॉल की एक्सपोजर दिया और लोगों को पता चला कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एग्रीकल्चर में कितना काम कर रहा है और हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। आप भी आएँ, देखें। ये मेला एक बहुत इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं।